भाइयों, टारगेट में आपका स्वागत है। आज का जो अनुपात समानुपात का वीडियो भाग 5 और मैं अगर इसकी बात करता हूँ, इससे पहले मैंने 4 वीडियो इसके बना रखे हैं, जिसमें पहले वीडियो में नियम है, दूसरे तीसरे चौथे में आपको क्वेश्चन आंसर मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो कल वीडियो आपको मतलब जो पढ़ाए थे, इसमें भाग 4 था वो, और उससे पहले देख लें, उसके बाद भाग 5 देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, और उससे पहले अगर आप नियम देख लेते हैं तो और बढ़िया है। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। और इसमें लिखा है एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 640 है। ओके, 640 है, जिनमें से लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या के साथ में जो रेशियो है वो रेशियो है आपका, 1 मिनट में इसको पहले थोड़ा सही कर दूं। ठीक, हाँ, लिखा है यहाँ पर लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का जो रेशियो है वो 5 अनुपात कितना है, 3 है। 5 अनुपात कितना है, 3 है। देखिए यहाँ पर रेशियो दे रखा है, 5 अनुपात कितना है, 3 है। ओके, फिर आगे लिखा है यदि विद्यालय में और 30 लड़कियों का नामांकन कर दिया जाए तो विद्यालय में और कितने लड़कों का नामांकन होना चाहिए ताकि लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या के साथ में जो रेशियो बनेगा वो 14:9 का होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले मुझे ये देखना है कि सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर लड़कों, देखिएगा यहाँ पर ये जो लिखा है लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात दे रखा है। तो सबसे पहले मेरे पास बॉय है फिर मेरे पास गर्ल्स हैं। ओके, इनका जो रेशियो है वो है 5:3। ओके, 5:3। ओके, अब यहाँ पर कहानी पहले ये समझ लीजिए कि 5 और 3 टोटल मिला देंगे अगर तो कितने यूनिट हो जाएगा, तो आप कहेंगे 8 यूनिट हो जाएगा। मैं भी कहूँगा एकदम सही है। ओके, अच्छा, यहाँ पर लिखा है एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 640 है, तो 8 यूनिट बराबर 640, तो 1 यूनिट बराबर 8 8 64। एक सेकेंड, यहाँ पर 600 कितना है, 40 है। तो मैं अगर इसे कट कर दूं तो 8 एकम 8 और 8 8 64, यानी 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 8 पंचे कितना होता है, 40, मतलब 400, और 8 त्रिका 24 मतलब 270 हो जाएगा, सॉरी 240 हो जाएगा। 8 त्रिका 24 240, यानी कि मेरे विद्यालय में लड़कों की संख्या 400 है और लड़कियों की संख्या 240 है। आप यहाँ तक सहमत हैं? ठीक, आगे बढ़ते हैं। लिखा है यदि विद्यालय में 30 लड़कियों का नामांकन कर दिया जाए। भाई कितनी लड़कियों का नामांकन करना चाहते हैं, 30। तो अभी तक लड़कियां कितनी थी, 240 थी। अगर 30 का नामांकन हो जाएगा तो 240 में 3 जोड़ेंगे तो 200 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लड़कों का मुझे निकालना पड़ेगा। ओके, ऐसा मैं करता हूं, अगर मैं ऐसा करता हूं तो बॉय और गर्ल्स का जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 14:9 हो जाएगा। 14:9 हो जाएगा। बहुत सिंपल है, कुछ और नहीं करना है, एकदम सिंपल तरीका। देखिए, तो आप बताइए पहले ये रेशियो कितना था, 5:3 था। पहले ये रेशियो कितना था मेरे भाई, 5:3 था, बाद में 14:9 हो गया। तो आप देखिए कि लड़कियां पहले कितनी थी, 240, अभी कितनी हो गई, 270। तो 270 किसके बराबर होगा, 9 यूनिट के बराबर होगा। तो 9 एकम 9, 9 त्रिका 27, 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 30 आएगा। 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 30 आएगा। तो 14 यूनिट का मान कितना होगा, तो 14 तिहाई 42, 420 हो जाएगा मेरे भाई, 420 हो जाएगा। तो बताओ पहले लड़के कितने थे, तो आंसर है 400। अभी लड़के कितने हैं, तो आंसर है 420। लड़कों में बढ़ोतरी हुई है, हाँ बढ़ोतरी हुई है। कितने की हुई है, 20 की हुई है। तो इसका जो सही आंसर है वो 20 हो जाएगा। और ये सवाल इंपॉर्टेंट सवाल था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा और फिर लगाइएगा। छलांग वाले सवाल कैसे लगाए जाते हैं। ठीक है, लिखा है एक लोमड़ी फ्लाइंग मोड पे है ना ये, एक लोमड़ी शेर का पीछा करता है। ठीक है, तो एक लोमड़ी है जो किसका पीछा कर रहा है, शेर का। शेर जितनी देर में 5 है, तो सबसे पहले हम शेर को लिख देंगे L और लोमड़ी को लिख देंगे F। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अब यहां पर लिखा क्या है, शेर जितनी देर में 5 छलांग, तो शेर के छलांग कितने हैं, 5। ओके, और लोमड़ी उतनी देर में कितनी छलांग मारती है, 7। हो गया। तो देखिए यहाँ पर
शेर जितनी देर में 5 छलांग लगा रहा है, लोमड़ी उतनी देर में 7 छलांग। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे लिखा है लगातार शेर द्वारा 6 छलांग, तो शेर 6, एक सेकेंड, हाँ, शेर द्वारा 6 छलांग, और शेर द्वारा 6 छलांग लगाने में तय की गई दूरी लोमड़ी द्वारा 5, तो लोमड़ी द्वारा 5। बस इस छलांग को मुझे क्या करना होगा, तो लिखा है तय की गई दूरी, तय की गई दूरी बराबर है, तय की गई दूरी क्या है, बराबर है, तो उनकी चालों का क्या बताना है, अनुपात बताना है। तो आप यहाँ पर समझ लिए कि समय जो होता है वो चाल के जस्ट क्या होता है, अपोजिट होता है। तो मैं इसे कैसे सॉल्व करूंगा, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, इसे मैं इस एक दूसरे से भाग कर सकता हूँ, तो यहाँ पर निकल के आएगा। अच्छा, मुझे जो बताना उनकी चालों का अनुपात बताना, ठीक है, चालों का अनुपात बताना है। तो सबसे पहले एक लोमड़ी शेर का पीछा करे, तो शेर जितनी देर में, ठीक है, तो मुझे जो रेशियो बताना, देखिए 7 छंग कितना हो गया, 42, ऐसे बताना, 7 छंग 42, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि 5/6 है अनुपात 7/5 है। जब इसे हम सही सॉल्व करेंगे तो 5 बचे कितना हो जाएगा, 25, और 7 छंग कितना हो जाएगा, 7 छंग 42 हो जाएगा। तो यहाँ पर 25/42 तो आएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए अब 6 सते कितना हो गया, 6 सते 42, अब 5 बचे कितना हो गया, 25। तो मेरे भाई जो आंसर निकल के आएगा वो आंसर होगा लोमड़ी और शेर, लोमड़ी और शेर का तो आंसर हो जाएगा 42 अनुपात कितना हो जाएगा, 25, 42 अनुपात कितना हो जाएगा, 25। यानी इसका जो सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। तो जब भी ऐसा सवाल आए तो आप जो है इसे एक दूसरे से डिवाइड कर दीजिए, भाग कर दीजिए, तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर, एकदम बेहतरीन, इसका भी अब देखिए, इसका जो है थोड़ा अपडेट वर्जन। ठीक, लिखा है एक कुत्ता जितनी देर में 8 छलांग लगाता है, तो एक कुत्ता है यानी डॉग है, कितनी छलांग लगाता है, 8। उतनी ही देर में, यानी समय वही है, उतनी ही देर में एक शेर यानी कि लायन कितना छलांग लगाता है, 12 लगाता है। तथा जितनी देर में शेर 12 छलांग लगाता है, उतनी ही देर में एक लोमड़ी यानी कि एफ 15 छलांग, सही है, 15 छलांग ऐसे बना लेंगे। ठीक, 15 छलांग लगाती है। कुत्ते द्वारा 8 छलांग, कुत्ते द्वारा 8 छलांग लगाने में तय की गई दूरी, शेर द्वारा 16 छलांग में तय की गई दूरी, लोमड़ी द्वारा 24 छलांग में तय की गई दूरी आपस में क्या है, बराबर है। तो उनकी चालों का क्या बताना है, अनुपात। तो समझिए सबसे पहले कि चाल समय के जस्ट अपोजिट होता है, चाल समय के जस्ट अपोजिट होता है। और यहाँ पर एक बात बताते, एक दूसरे से इसको डिवाइड करते हैं, तो 8 से 8 कटेगा, यहाँ पर 1 आएगा। 12 और 16 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 4 तिहाई 12 और 4 चौको 16 आएगा। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 3 पचे 15 और 3 बट्ठे 24 होगा। बस अब मुझे क्या करना है, इन सबको सॉल्व करना है 1/3/4 अनुपात 5/8। ध्यान से देखिएगा, तो 4 है, यहाँ 8 है, इसको मुझे 8 करना हो तो किससे गुणा करेंगे, 2 से, और यहाँ पर भी 2 से, यहाँ पर 8 से, और यहाँ पर भी 8 से। तो ये 8 और ये 8 और ये 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 एकम 8, 3 दूना 6, 5 एकम 5। तो उनके चालों का जो रेशियो है 8:6:5 आएगा, 8:6:5, यानी सी नंबर आंसर एकदम सही हो जाएगा, सी नंबर आंसर एकदम सही होगा। तो छलांग वाले जितने भी सवाल हो इसी तरीके से लगाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है मेरे भाई, ध्यान से देखिए। लिखा क्या है, लिखा है एक विशिष्ट राशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में विभक्त किया गया है। यदि पहला भाग 126 रुपए हो तो दूसरा भाग कुल राशि बताना है। तो सबसे पहले बताइए, पहला भाग 6 है, दूसरा भाग 5 है। टोटल अगर पूछा जाए तो 6×5 कितना है, 11 है। पहले भाग का मान 126 है, पहले भाग का मान 126 है। तो इसको मैं सॉल्व कैसे करूंगा, 6 कम 6, 6 दूना 12, 6 कम 6, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो मुझसे पूछ रहा है 11 यूनिट, कुल राशि पूछ रहा है। तो कुल राशि कितने यूनिट है मेरे भाई, 11 गुणे 21 मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर आ जाएगा 2 और 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, 1 आंसर हो जाएगा 231। आंसर क्या हो जाएगा, 231, यानी कुल राशि 231 है। इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए पहले भाग का मान 6 है, तो 6 कम 6, 6 दूना 12, 21 आ गया। दूसरे भाग का मान हो गया 21 × 5 = 105। तो पहला भाग हो गया 126, तो दूसरा भाग 105। अगर हम इनको जोड़ देते हैं तो भी यहाँ पर 231 ही आएगा। जिस तरीके से आप लगाना चाहे लगा सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या लिखा हुआ है,
बढ़िया सवाल है। एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं, 200 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 2/5 भाग लड़के हैं। यानी कि अगर बॉय हैं तो बॉय कितना है, 2/5। तो आपको मैं ये बता दूं, विद्यालय में पूछ रहा है लड़कियों की संख्या, तो बॉय अगर 2/5 है तो गर्ल्स कितनी होंगी, इस बात को कैसे तय किया जाता है। तो आप समझ लीजिए कि अगर बॉय 2/5 है तो एक में से अगर 2/5 घटाएंगे, यानी कि टोटल मैं मानता हूं कि टोटल संख्या 1 है, उसमें से 2/5 भाग घटाएंगे तो 5 एकम 5, 5 में से 2 गया 3/5। और अगर इस चीज को आप डायरेक्ट लगाना चाहते हैं तो मान लीजिए, आपको मैंने एक तरीका पीछे वीडियो में मैंने बता रखा है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर टोटल कितने हैं, टोटल 5 है, माना कि टोटल संख्या कितनी है, 5 है। उस 5 में बॉय कितने हैं, 2, तो 5 में 2 जब चला जाएगा तो कितना बचेगा, 3। तो 3 क्या है, लड़कियां हैं, तो 3/5 लिखेंगे, यानी कि कितने भाग हैं तो 3/5 कहेंगे। ठीक है, डायरेक्ट कर सकते हैं, 5 में से 2 घटाइए, 3/5 हो जाएगा। ठीक है, तो आप उम्मीद है समझ गए होंगे यहाँ तक। तो सबसे पहले हम बॉय लिखेंगे और गर्ल्स लिखेंगे। अब देखिए 2/5 क्या है, लड़के हैं, तो 2/5 बॉय हैं, तो यानी कुल कितने हैं, 5, कुल 5 हैं, 5 में 2 क्या है, लड़के हैं, तो 2 लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी होंगी, 3। तो मिला देंगे तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5। 5 यूनिट बराबर मेरे भाई कितना हो जाएगा, 200। 1 यूनिट बराबर 40 होगा। तो लड़कियों की संख्या पूछा है तो 3 यूनिट है, तो 3 गुणे 1 यूनिट का मान 40 है, तो 4 3 12 120, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो 120 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है, एकदम आसान तरीके से कर सकते हैं। और ऐसे प्रश्न आते हैं तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए इस प्रश्न को ध्यान से देखें। देखा, एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं, जिसमें से 1/5 भाग लड़के हैं। फिर वही चीज, बॉय है फिर गर्ल्स है, मैंने ऐसे कर दिया। लड़कियों की संख्या बताना है, तो देखिए 1/5 क्या है, बॉय है। आप इसको कैसे समझेंगे, तो ये जो नीचे वाली संख्या इसे कहते हैं कुल। कुल में 5 है, टोटल संख्या 5 है, उस 5 में एक लड़का है, तो बॉय 1 है। तो लड़कियों की संख्या कितनी निकली, 5 में 1 घटा दीजिए, 4, काम खत्म। 4 और 1 मिला देंगे, कितने यूनिट हो जाएगा, 5 यूनिट। 5 यूनिट बराबर टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 200। 5 एकम 5, 5 चौको 20, 1 यूनिट का मान 40 आया। लड़कियों की संख्या निकालना, लड़कियों की संख्या कितने यूनिट है, 4। 4 गुणे 40, 4 चौको कितना हो जाएगा, 16, 160। तो 160 इसका आंसर, डी नंबर एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर एकदम सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। लिखा है एक 2 अंकों की संख्या का, तो 2 अंकों की कोई संख्या ले लेते हैं। 2 अंकों की संख्या मेरे पास ऑप्शन में है, 65 है, 43 है, 32 है, 21 है। ठीक, उनके अंकों के योग से जो अनुपात है वो 7:1 है। यदि दहाई के स्थान का जो अंक है वो इकाई के स्थान के अंक से 1 ज्यादा है, तो देखिए इकाई से भी 1 ज्यादा है, ये भी 1 ज्यादा है मेरे भाई, ये भी 1 ज्यादा है, ये भी 1 ज्यादा है, सब 1 ज्यादा है। मैं सबसे पहले पहला ऑप्शन उठा ले रहा हूं। तो मैंने जैसे पहला ऑप्शन उठाया, पहला ऑप्शन है 65, अनुपात लगा दिया। 6 5 कितना होता है, 11। अगर मैं इसे काटूं तो क्या 7:1 आएगा, तो आप कहेंगे नहीं आएगा, इसलिए आंसर गलत है। आपने उठा लिया 43, और अंकों को जोड़िए, 4 3 कितना होता है, 7। क्या इसे मैंने काटा तो ये कटेगा ही नहीं, तो क्या ये आंसर हो सकता है? अरे काटने के बाद 7:1 आना चाहिए। ठीक, मैंने उठा लिया 32, जोड़ा 3 2 कितना, 5, 5 से 32 नहीं कटता, ये भी आंसर गलत है। मैंने उठा लिया 21, तो ये सब गलत है, 21, और 2 और 1 कितना होता है, 3। ओके, मैंने इसको कट किया, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, आंसर क्या आ जाएगा, 7:1 आ जाएगा। यानी वो संख्या कौन सी है, तो आप कहेंगे 21 है। देखिए जैसे उसने कहा मैंने वैसे ही किया, एक 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या 21 ले लिया, का उसके अंकों का योग 2 और 1 कितना हो गया, 3 के साथ अनुपात कितना होना चाहिए, 7:1 होना चाहिए। तो 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, देखिए 7:1 का अनुपात है या नहीं है, तो आप कहेंगे है। इसलिए और एक और बात, जो दहाई का अंक है वो इकाई से ज्यादा होना चाहिए, भी है। इसका मतलब आंसर सही है। आंसर क्या है, सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो गया, 21 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये वाला सवाल बढ़िया अच्छे लेवल का है।
ठीक है, क्या पूछ रहा है? देखा, यदि एक दर्जन दर्पणों, एक सेकंड, हाँ, यदि एक दर्जन दर्पणों वाला एक कार्टन गिरा दिया जाए तो निम्न में से कौन सा टूटे दर्पण और बिना टूटे दर्पण का अनुपात नहीं होगा, ऐसा पूछा है। पेपर में पूछ लेता है होगा और कभी कभी कह देता नहीं होगा। तो एक कार्टन गिराया गया जिसमें से टूटे दर्पण और बिना टूटे, तो टूटे और बिना टूटे, ओके, इनका रेशियो बताना। अच्छा, एक दर्जन में ध्यान दीजिएगा, एक दर्जन में टोटल संख्या कितनी होती है? 12। अब ये देखना है कि कौन से अनुपात इस 12 को काट देगा। 2 और 1 3, 3 चौक को 12 कट गया, 3 और 1 4, 4 3 12 कट गया, 3 2 5, 5 से 12 नहीं कटता है, 7 5 12, 7 5 12 से 12 कट गया। तो यहां पूछा कौन सा अनुपात नहीं होगा, वो नहीं होगा जो दशमलव में आंसर देगा। तो कौन ऐसा है जो दशमलव में आंसर दे रहा है? तो 3:2, क्योंकि 3:2, 3 2 कितना होता है? 5, 5 से ये 12 पूरा पूरा कटेगा नहीं। तो जब पूरा पूरा नहीं कटेगा तो यानी कहने का मतलब है पॉइंट में कटेगा, दशमलव में कटेगा। और मुझे ऐसे नहीं बताना है, मुझे बताना टूटे और बिना टूटे का रेशियो क्या बन सकता है। तो वो बन सकता है जो इन 12 को पूरी तरीके से क्या कर दे? विभाज्य कर दे। तो कौन ऐसा है जो विभाज्य नहीं कर पाएगा? तो आंसर है 3:2। तो इसका सही आंसर क्या निकल के आएगा? 3:2। देखिए 2:1 में 2 और 1 कितना होता है? 3, 3 चौको 12, ये कट गया, 3 और 1 4, 4 3 12 कट गया, 7 5 12 से कट गया, लेकिन 3 और 2 5 से 12 नहीं कटता है। तो यही आंसर नहीं होगा, बाकी सभी होंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। लिखा है पेंसिलों से भरे बैग में 3/4 पेंसिल रंगीन है। ओके, 3/4 में 3 ठो क्या है मेरे भाई? रंगीन है। कुल कितनी है? आप कहेंगे कुल तो 4 है। जब भी ऐसा सवाल आए तो उसको आप थोड़ा सा एक्स वैक्स लगा दें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो मान लेते हैं रंगीन कितना है? 3x, और कुल कितना है? 4x। ठीक, लिखा है और 8/15 रंगीन पेंसिल है, लेकिन रंगीन की संख्या तो टोटल 3x है। तो 3x का 8/15, 8/15 क्या है? रंगीन है। और वो भी कौन सा रंगीन है? लाल है। थी यदि बैग में 40 लाल पेंसिल है, और ये भी तो लाल है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? लाल, ये जो पेंसिल है वो 40 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काट दीजिए। 8 एकम 8, 8 पंचे 40, 3 एकम 3, 3 पचे 15। अब यक्स का जब मान निकालेंगे तो 5 पचे कितना हो जाएगा? 25। तो यक्स का मान कितना है? 25। तो मुझसे पूछा है बैग में पेंसिलों की कुल संख्या कितनी होगी। कुल संख्या आपने कितना मान रखा है मेरे भाई? 4x, और आपने कुल संख्या मान रखा है 4x, 4 लिखेंगे गुणे का निशान, और x का मान कितना है? 25। तो 25 चौको कितना हो जाएगा? 100। पहली बात तो आप ये समझिए कि 3x क्या है? रंगीन। टोटल कितना है? 4x। 3x जो रंगीन है उसका 8/15 कैसा है? लाल है। तो 3x का 8/15 लाल है, और लाल की संख्या कितनी दे रखी है? 40। तो 8 पंचे 40, 3 पचे 15, 5 पचे 25, x का मान 25 आया। जब x का मान 25 आया तो x का मान यहाँ रख देंगे तो कुल संख्या निकल के आ जाएगी 100। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके पास है, लिखा हुआ है छात्रों ने एक समूह में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 3/4 बताया। ठीक, ओके, यदि लड़कियों की संख्या का 2/3 और लड़कों का आधा हिस्सा आम का रस पसंद करता है। कोई बात नहीं, ठीक है, हम कैसे इसको लगाएंगे? छात्रों का एक समूह है जिसमें लड़कियों की जो संख्या है, यानी जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स की संख्या लड़कों की संख्या का 3/4 है। लड़कों की संख्या बी यानी बॉय का 3/4 मतलब 3/4 है। ओके, अब ध्यान से देखिए, तो गर्ल्स को मैं यहीं रखूं, बॉय को इसके नीचे कर दूं, और यहाँ 3 कितना कर दूं? 4। तो बताइए गर्ल्स कितनी हैं? तो आप कहेंगे 3। बॉय कितने हैं? तो कहेंगे 4। टोटल मिला देंगे संख्या तो कितनी हो जाएंगी? 7। ओके, टोटल संख्या कितनी हो जाएंगी? 7। ठीक है, टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। ठीक है, अब मुझसे ये कह रहा है यदि लड़कियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा, यदि लड़कियों की संख्या का 2/3, और मेरे भाई जो लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, उनकी टोटल संख्या कितना है? 3 है। उस 3 का 2/3
2/3 इतना होता है, 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो यानी 2। 2 गर्ल्स क्या पीती हैं? आम रस, आम का रस पीती हैं, ठीक है, सही है। और लड़कों की संख्या मैंने देखा यहाँ पर लड़कों की संख्या कितनी है मेरे भाई? 4। लड़कों की संख्या का आधा, 4 का आधा कितना होता है? तो आंसर है 2 बॉय क्या पीते हैं? आम रस। ओके, तो 2 ठो लड़कियां आम रस पीती हैं, ऐसे ही लड़के 2 आम रस पीते हैं, ठीक। तो यहां पर कह रहा है तो लड़कियों और लड़कों की कुल संख्या का कितना हिस्सा आम का रस पसंद करते हैं? तो बताइए, लड़कियां कितना है? 2, लड़के कितने हैं? 2, तो टोटल लड़के लड़कियां मिलाकर 2 कितना हो गया? 4। 4 लोग ऐसे हैं जो आम का रस पसंद करते हैं, लेकिन कितने में? तो टोटल संख्या कितनी है मेरे भाई? 7 है, तो 4/7 इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि बी नंबर एकदम सही है। जो आम का रस पसंद करते हैं उनकी संख्या 7 में कितनी है? 4 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, पढ़िए क्या लिखा है, बेहतरीन सवाल है। लिखा है यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:4:7 है, तो सबसे छोटे कोण का सबसे बड़े कोण से अनुपात, तो सबसे बड़ा कोण कितना है? 7, और सबसे छोटा कोण कितना है? 1। आंसर हो गया 7:1, मतलब कि सी नंबर आंसर एकदम सही है। पूछने का तरीका इनका देखिए क्या है, छोटे कोण का सबसे बड़े कोण के साथ में अनुपात, तो सबसे बड़ा कोण क्या है? 7, और सबसे छोटा क्या है? 1, तो आंसर हो गया 7:1। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है? मशीन का एक धात्विक पुर्जा तांबा, जिंक और लेड से बना है, यानी तांबा है, जिंक है और क्या है? लेड है। इनका जो रेशियो है 13:6:1 है, उस मिश्रण से बना है। यदि इस पुर्जे में जिंक का जो भार है वो 90 किलोग्राम है, और जिंक मेरे पास कितने यूनिट है? आप कहेंगे 6 यूनिट है। 6 यूनिट बराबर कितने किलो है? 90 किलो है, 90 केजी है मेरे भाई। तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा? तो 6 कम 6, 3 6 5 30, यानी कि 15 6 90, तो 1 यूनिट का मान कितना आया? 15। तो मुझसे पूछ रहा पुर्जे का कुल भाग नहीं है यहाँ पर, भार है, कुल भार कितना है? तो 13 और 1 14, 14 में 6 जोड़ेंगे, टोटल कितना यूनिट हुआ? 20, और 1 यूनिट का मान कितना हुआ? 15। तो 20 गुणे 15, तो 15 दूना 30, आंसर हो जाएगा 300 किलो टोटल भार है, यानी कि इसका सही आंसर क्या जाएगा? सी नंबर पे जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट। लिखा है एक नाटक में दर्शकों से पहले दिन 15 रुपए, दूसरे दिन 7.5 रुपए और तीसरे दिन 2.5 रुपए लिए गए। तीनों दिनों में उपस्थित क्रमशः 2 5 13 के अनुपात में थे। क्या थे? दर्शक थे। चलिए ठीक, पहले दिन कितना रुपए लिया गया? 15 रुपए, दूसरे दिन 7.5 रुपए, 7.5 रुपए, तीसरे दिन 2.5 रुपए लिए गए। पहले दिन कितने दर्शक देखने आए? 2, दूसरे दिन 5, तीसरे दिन 13। इनको कैलकुलेट कैसे करेंगे देखिएगा। पहले यहां पर क्या है? किराया है, यहां पर किराया है, और यहां पर क्या है? लोग हैं। तो आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से रुपए निकल के आएगा। तो 15 रुपए किराया, 2 लोग देखेंगे तो रुपए कितने बनेंगे? 30 रुपया, ठीक, प्लस 7 पचे 35, 7 पचे 35 रुपया, 5 पचे 25, 2.5 रुपया, और 35 2 37, 37 37.5 रुपया यहाँ पर आएगा। यहाँ पर 13 दूना 26 प्लस 13 पचे 65 6.5, 26 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 32, तो 32.50, 32 पॉइंट कितना हो जाएगा? 50, 32.50। अब देखिए कुल पैसा कितना इकट्ठा हुआ, पहले ये देखिए। तो टोटल पैसा इकट्ठा हुआ 30 30 60 30 90, और 90 97 98 99 100, यानी कि टोटल 100 रुपए इकट्ठा हुआ। मुझसे पूछा क्या है? अनुपात में थी प्रति व्यक्ति औसत टिकट। औसत बराबर क्या होता है? सभी संख्याओं का योग बटे पदों की संख्या। तो सभी संख्याओं का योग कितना निकल के आया मेरे भाई? 100, और पदों की संख्या
तो पद यहाँ कितने हैं 2, यहाँ 5 और यहाँ 13, 13 5 2 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 20। तो बताइए पर्सन 20 है तो एवरेज क्या जाएगा 20 पंचे 100, एवरेज क्या जाएगा 20 पंचे 100, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति का जो टिकट है लगभग कितने रुपए आया है 5 रुपए आया है। ठीक है, तो इस तरीके का सवाल आता है, जैसे 15 रुपए टिकट है, 2 आदमी गए तो 30 रुपया, 7.5 रुपए, 5 व्यक्ति गए हैं तो 37.50, 2.5 रुपए टिकट है, 13 आदमी गए हैं तो 32.5, टोटल रेवेन्यू कितने का आया तो 100 रुपए का आया। और लोग कितने गए, टोटल एवरेज पूछ लेता है, तो एवरेज बराबर क्या होता है सभी संख्याओं का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या, तो टोटल कितना हो गया 100, 100 को 20 से भाग करेंगे आंसर कितना आ जाएगा 5। तो इसका जो सही आंसर है वो 5 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न की ओर, ये है आपका अगला प्रश्न। लिखा है 2 स्थानों के बीच रेल, बस और हवाई किराया का अनुपात 5, 8, 13 है। तो सबसे पहले देखिए मेरे पास रेल है, फिर क्या है मेरे पास बस है, फिर क्या है हवाई जहाज है। ठीक है, ओके। अब यहां लिखा है किराया, तो मैंने किराया लिख दिया। रेल का कितना है 5, बस का कितना है 8 और हवाई जहाज का कितना है 12। हवाई जहाज का कितना है, हवाई जहाज का 12 है। ठीक है, फिर लिखा है यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या, तो यहां पर जो संख्या है वो कितना है 3:4:5। अब आप एक बात बताइए, किराया पता है, कितने लोग जा रहे हैं ये पता है, तो यहां से टोटल रुपए निकल के आएगा, यहां से क्या निकल के आएगा रुपए निकल के आएगा, कुल कितने रुपए की इनकम हुई या कितने रुपए आए। तो 5 तिहाई 15, 8 चौको 32, 12 पंचे 60, ये आ गया टोटल रुपया। मुझसे किसके बारे में पूछ रहा वो देखिए। फिर क्या लिखा है, यात्रा परिवहन के इन साधनों के लिए एक दिन में एकत्रित कुल किराया कितना है, तो ये है 10,7,000। हवाई यात्री से एकत्र किराया किया गया कुल किराया ज्ञात करें। 1 मिनट, तो हवाई जहाज का बाद में बताएंगे, लेकिन टोटल किराया तो मुझे पता चल गया ना। तो देखिए इसको जोड़िए, 60, 70, 80, 90, 100, 160, टोटल होगा 160 यूनिट, बराबर टोटल किराया कितना है 160,000। इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 1000, 1 यूनिट का मान 1000। तो मुझे किसके बारे में बताना है, तो मुझे हवाई यात्री से एकत्र किराया बताना है। तो हवाई यात्री से कितना यूनिट इकट्ठा हुआ है 60, तो 1 यूनिट का मान 1000 है, तो 60 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 60 गुणे 1000 मतलब टोटल 60,000, यानी कि डी नंबर आंसर एकदम सही है, डी नंबर आंसर एकदम सही है। ठीक है, इस तरीके से किराया निकाला जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहां पर समझिए क्या लिखा था, 3 मित्रों अमर, विजय, आशीष और दीपक के बीच चॉकलेट का पैकेट क्रमशः 3, 4, 5 के अनुपात में बांटा गया। कौन कौन है, सबसे पहले कौन है, विजय है, आशीष है और कौन है, दीपक है। उनके बीच में जो चॉकलेट बटा 3, 4, 5 के रेशियो में। ठीक है, आगे लिखा है यदि आशीष को विजय की अपेक्षा 50 चॉकलेट अधिक मिले, आशीष को विजय की अपेक्षा अधिक मिले कितने 50 चॉकलेट, तो इसको मिलता 3 यूनिट, इसको मिलता 4 यूनिट, तो कितने यूनिट ज्यादा है 1 यूनिट। तो 1 यूनिट में कितने चॉकलेट ज्यादा है, तो आप कहेंगे 1 यूनिट में 50 चॉकलेट है। ओके, अधिक मिले। तो दीपक को कितने चॉकलेट मिले, तो दीपक को कितने यूनिट मिलता है 5 यूनिट, और 1 यूनिट का मान 50 है, तो 5 यूनिट का मान कितना होगा 5 × 5 = 25 मीन्स 250। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा 250 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दीपक को कितना मिलेगा 250 चॉकलेट। ठीक है, 250 चॉकलेट। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या लिखा हुआ है, एक रस्सी को 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया। पहला भाग पूरी लंबाई का 1/5 है, तो पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। ठीक, ध्यान सुनिएगा, पहला भाग 1/5 है, दूसरा भाग पहले भाग का 3/2 है, तो पहला भाग 1/5 था, उसका 3/2 है। ओके, तो मुझसे पूछ रहा तीसरे भाग में रस्सी का कितना अंश बचा। ठीक है, चलिए मुझे पहला दूसरा तो पता चल गया, अब मैं क्या करूंगा,
इसे मैं प्लस कर दूंगा। पहला भाग हो जाएगा 1/5 प्लस 3/10। अब इसको 10 करना हो तो यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे और यहाँ पर भी 2 से गुणा करेंगे, तो ऊपर आ जाएगा 3 2 5, नीचे आ जाएगा 10। कैलकुलेट करेंगे तो 1/2। बताइए फर्स्ट और सेकंड मिलकर आधा हुआ, तो मुझसे थर्ड भाग बताना है, थर्ड भाग कैसे मैं निकालूंगा। तो टोटल 2 में से 1 निकाल देंगे तो थर्ड भाग आ जाएगा आधा। देखिए 2 भाग जोड़ने पे आधा हुआ तो बचा थर्ड भाग भी क्या हो जाएगा, आधा आधा मिलाकर 1 होता है। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं 1 में से आधा घटाएंगे तब भी आधा ही आएगा। ठीक है, तो मैंने कैसे किया है पहले ये देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, पहला भाग, तो पहला भाग 1 कितना है 5। दूसरा भाग जो है वो पहले भाग का 3/2 है, मतलब 3/10 है। तो मेरे भाई इन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो पता चलेगा कि तीसरा भाग कैसे निकलेगा। तो तीसरा भाग निकालने के लिए पहले इनको जोड़ना पड़ेगा। तो 1/5 प्लस 3/10, 10 करना हो तो यहाँ 2 से गुणा, यहाँ पर भी 2 से, तो यहाँ 5 हो जाएगा, नीचे 10 काटेंगे इसको तो आधा हो जाएगा। मतलब फर्स्ट और सेकंड मिलकर आधा है, तो पूछ किसके बारे में रहा, थर्ड के बारे में। तो 1 में से अगर हम आधा घटा दें तो भी आधा ही आएगा, यानी कि हमेशा 1 से ही घटाते हैं। अगर 1 से नहीं घटाना है तो आपको 2 में से 1 घटा दीजिए, 1 आएगा, 1/2 हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए पहले तो ये देखिए रेशियो गलत टाइप से लिखा है, पहले इसको सही करते। P अनुपात Q अनुपात R बराबर 1/3 अनुपात 2/3 अनुपात 1/4। मेरे भाई क्या ये नीचे जो है इसको हटाना होगा, तो आप कहेंगे एलसीएम लेकर इसे हटा देंगे। तो 4 तिहाई 12, तो यहाँ पर कितने से गुणा, 3 से, यहाँ पर भी 3 से, यहाँ पर 4 से, यहाँ पर भी 4 से, यहाँ पर भी 4 से और यहाँ पर भी 4 से। रेशियो में 12 12 12 क्या हुआ, कैंसिल आउट हुआ। यहाँ से आया 4:8:3। तो ये जो मान आया वो P Q और किसका आ गया, R का आ गया। जिसमें से मुझे Q का मान पता है 56 है, तो Q की जगह पर हम 8 की यूनिट की जगह पे क्या लिख देंगे, 56। 8 एकम 8, 8 सत्ते 56, कट गया। मुझे किसके बारे में बताना, P माइनस R। तो P बताइए कितना है 4, R कितना है 3। अगर हम 4 में से 3 घटा देते हैं तो 1 यूनिट आता है, और 1 यूनिट का मान कितना है 7। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 7, यानी डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, 7 चौको 28 और 7 त्रिका 21। 28 में से जब हम 21 घटाएंगे तो उसका डिफरेंस भी कितना आएगा, 7 आएगा। डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है, लिखा यदि राजेश, सुरेश और चंदन, तो पहले कौन है, राजेश है, सुरेश है, चंदन है, और टोटल रुपया है 330 रुपए। पेंसिल को क्रमशः 1/4, 2/3, 1/3 के अनुपात में वितरित करनी है, तो चंदन को कितनी पेंसिल मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले इनका रेशियो 1/4 अनुपात 2/3 अनुपात 1/3। आपको पता है कि नीचे की संख्या का एलसीएम लेकर उसे आप बराबर करते हैं। तो यहाँ पर कितने से गुणा होगा, 4 से, और यहाँ पर भी 4 से, यहाँ पर भी 4 से, और यहाँ भी 4 से, यहाँ पर 3 से, और यहाँ पर 3 से। तो ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इनका रेशियो आएगा 3:8:4। अब आप बताइए, लिखा है राजेश, सुरेश और चंदन के बीच टोटल कितनी पेंसिल है, 330। तो 8 और 3 कितना होता है, 11। 11 में 4 जोड़ेंगे, टोटल यूनिट कितना हो गया, 15। 15 यूनिट बराबर हो जाएगा 330। 1 यूनिट बराबर 15 दूना 30, 15 दूना 30। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 22 आएगा। तो मुझे किसके बारे में बताना, चंदन को कितनी पेंसिल मिली। तो चंदन यहाँ पर है, इसको कितने यूनिट है, 4। तो 4 का गुणा हम किससे करेंगे, 22। 22 चौको कितना हो जाएगा, 88। तो यहाँ पर टोटल 88 पेंसिल मिली, यानी कि सी का मान आ गया, चंदन का मान आ गया 88। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है। 1540 रुपए की राशि को ए बी सी के बीच में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि ए को बी और सी के हिस्से का योग का 2/, देखो ए को बी और सी, तो बी प्लस सी के हिस्से का 2/9 मिलता है। और आगे लिखा है बी को हिस्से का ए प्लस सी के हिस्से का 3/11 मिलता है। मेरे भाई यहां देखिए ए बी सी, यहां भी ए बी सी, और यहां पर मान है 9 2 11, और यहां है 11 और 3 कितना 14, जो कि गलत है। तो मुझे क्या करना चाहिए, यहां से 9 और 2 कितना होता है 11,
और 11 3 कितना होता है 14। इनका एलसीएम निकालना होगा। तो जब मैं इनका एलसीएम निकालूंगा तो 1 4 11 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 5 4 ऐसे आ जाएगा, 154 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 9 2 कितना होता है 11। इस वाले लिस्ट में किससे गुणा किया जाएगा 14 से, और इस वाले लिस्ट में कितने से गुणा किया जाएगा 11 से। तो सबसे पहले a का मान आएगा आपके सामने, a बराबर कितना होगा 14 दूना 28, और b बराबर कितना होगा 11 तिहाई 33। अब बचा कौन, c कैसे निकालेंगे। तो टोटल अमाउंट कितना है 154 है। उस 154 में इन दोनों को जोड़कर उससे माइनस कर देंगे। 8 9 10 11 का 1, 3 2 5 1 6 61। अगर 54 में से 61 माइनस कर देते हैं भाई तो 4 में से 1 गया, कितना बचा 3, और 15 में से 6 गया, कितना बचा 9। तो देखिए सी का मान आ गया 93। ठीक है, देखिए ए बी सी मैंने तीनों निकाल दिया। अब मुझसे पूछ रहा है सी का हिस्सा बताइए, लेकिन उससे पहले देखिए तीनों का हिस्सा मिलाकर 1500 कितना है 40 है। तो इन तीनों को जोड़ेंगे, इन तीनों को अगर हम जोड़ते हैं तो आता है 154। कितना आता है 154। अब 154 बराबर कितना होता है 1540। इसे मैं कट करूं तो एक यूनिट का मान कितना आ गया 10। तो सी बराबर कितने यूनिट है 93। तो 93 गुणे 10 करेंगे तो आंसर हो जाएगा 930, यानी पहला नंबर आंसर सही है। और मैंने इस टाइप का प्रश्न कल आपको बताया था एल्जेब्रा से कैसे हल करते हैं। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या आएगा 930। लास्ट क्वेश्चन इसका है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, लिखा हुआ है एक पिता द्वारा अपने 4 बेटे ABCD के बीच 3 6 8 5 के अनुपात में धनराशि वितरित की जाती है। वितरण के बाद यह देखा जाता है कि C को जो धनराशि प्राप्त हुई है वो B की धनराशि से 1000 अधिक है। तो देखिए A B C और D, इनके बीच का जो रेशियो है मैंने भाई 3 6 8 और 5 है। अब मुझसे कह रहा है कि जो C को पैसा मिला वो B से, C को जो पैसा मिला वो B से ज्यादा है। तो ध्यान से देखिए C को कितना मिला 8, B को कितना मिला 6, कितना ज्यादा है तो आप कहेंगे 2 यूनिट। और 2 यूनिट बराबर कितने हजार रुपए ज्यादा 1000, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 500। ओके, तो मुझसे पूछ रहा है चारों के बीच कुल कितनी धनराशि वितरित की गई, तो टोटल अमाउंट पूछ रहा है। तो हम जोड़ेंगे 8 और 5 13, 13 में 6 जोड़ 19, 19 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा 20, तो 22, 22। और 1 यूनिट का मान कितना है 500, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां से हो जाएगा 5 दूना 10, 2 जीरो पहले जोड़ लेते हैं, 5 दूना 10 का 0 बचा 1, 5 दूना 10 और 1 11। तो टोटल जो अमाउंट निकल के आएगा वो 11000 आएगा। ठीक है, और देखिए इसका सही आंसर क्या है डी है। सही आंसर क्या है डी है। तो उम्मीद है अनुपात समानुपात का 5वां भाग भी समझ गए होंगे। अब 6ठा और 7वां और हो सकता है 8वां। ठीक है, यहां तक में आपको जो है हर टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट में करा दूंगा। तो उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आया होगा, और इसी के साथ सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद।